बात करेंगे वैक्सीनेशन ड्राइव की। जी हां, पहले चरण का वैक्सीनेशन चल रहा है और एक तबका कोरोना की देसी वैक्सीन को लेकर अविश्वास जताने लगा, तो जनता में विश्वास पैदा करने के लिए खुद मोदी सरकार सामने आ गई है। दरअसल दूसरे फेज के अभियान के चरण में आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ही नहीं बल्कि 50 साल से ज्यादा उम्र के सरकार के तमाम मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद, विधायक दूसरे चरण में टीका लगवाएंगे। आपको बता दें कि कौन कौन से वो लोग हैं जो टीका लगवाएंगे सेकेंड फेज में। प्रधानमंत्री उसमें शामिल है सबसे अहम, उसके बाद सभी मुख्यमंत्री अलग अलग राज्य के वो इस वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बनेंगे। 50 साल से ऊपर के मंत्री, 50 साल से ऊपर के सांसद और 50 साल के ऊपर जितने भी विधायक हैं वो दूसरे चरण में टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनेंगे। आपको दिखा देते हैं कौन कौन से वो अहम लोग हैं, वो दिग्गज हैं जिनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। थावरचंद गहलोत, उम्र 72 साल और ये भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बनेंगे। राजनाथ सिंह, उम्र 69 साल। साथ ही तमाम वो मंत्री जो इस वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बनने वाले हैं। प्रकाश जावड़ेकर भी इसका हिस्सा होंगे, 69 साल इनकी उम्र है। सोम प्रकाश, उम्र 71 साल, ये भी सेकेंड फेज में टीका लगवाएंगे। ये वो तमाम सांसद और मंत्री हम आपको दिखा रहे हैं जो वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बनेंगे। अब इस रिपोर्ट के जरिए जानिए दरअसल ये फैसला सरकार ने क्यों। मोदी लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन, तमाम मुख्यमंत्री लगवाएंगे वैक्सीन, सांसद और विधायकों को भी लगेगा टीका। टीकाकरण के दूसरे चरण का सामने आया ट्रेलर। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 16 जनवरी जब हुआ था दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज। भारत को कोरोना मुक्त करने की दिशा में ये सबसे बड़े और निर्णायक अभियान का पहला कदम था। इरादा नेक था, देश को कोरोना मुक्त बनाना था, लेकिन अभियान शुरू होते ही एक तबके ने सवालों की ऐसी झड़ी लगाई कि एक अच्छा खासा अभियान सवालों के दायरे में आता दिखा। लोग सवाल उठाने लगे कि दूसरे देशों की तरह यहाँ सत्ता में बैठे लोग पहले क्यों नहीं लगवा रहे टीका। अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है। अब मोदी सरकार ने इसका जवाब दे दिया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक टीकाकरण के दूसरे चरण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। दूसरे चरण में सभी मुख्यमंत्री भी कोरोना का टीका लगवाएंगे। ऐसे सभी सांसदों और विधायकों को भी टीका लगाया जाएगा जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। वैसे भी दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने का प्रस्ताव है। अभी टीकाकरण का पहला दौर चल रहा है जो अप्रैल महीने तक चलेगा। देश का वो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उसे दूसरे चरण में वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और विपक्ष के वो सभी नेता जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उनको भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। उम्मीद है कि इस दूसरे चरण की वैक्सीन के बाद जो सवाल और राजनीति की जा रही थी वैक्सीन को लेकर, उस पर एक लगाम लग जाएगी। इस हिसाब से मोदी सरकार के 95% मंत्री टीकाकरण में शामिल हो सकते हैं। कुछ मंत्रियों की उम्र पर जरा गौर कीजिए। थावरचंद गहलोत 72 साल, राजनाथ सिंह 69 साल, प्रकाश जावड़ेकर 69 साल, सोम प्रकाश 71 साल, वीके सिंह 69 साल, रतन लाल कटारिया 69 साल। ये सब दूसरे चरण में कोरोना टीकाकरण का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि इसी आयु वर्ग में शामिल गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे सीनियर मंत्री कोरोना को हरा चुके हैं।
अगर विपक्षी सांसदों की बात करें तो 88 साल के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, 87 साल के एच.डी. देवगौड़ा, 84 साल के सुखदेव सिंह ढींढसा, 81 साल के सुब्रमण्यम स्वामी और 80 साल के पूर्व रक्षा मंत्री A.K. एंटनी भी कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल हो सकते हैं। करीब 75% सांसद 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं। वो दूसरे चरण में टीकाकरण अभियान के दायरे में आ जाएंगे। PRS विधायी अनुसंधान के अनुसार लोकसभा में 343 और राज्यसभा में 200 सांसदों की आयु 50 साल या उससे ज्यादा है। जिन सांसदों और विधायकों को जीवन शैली से जुड़े रोग, मसलन हाई ब्लड प्रेशर या फिर मधुमेह जैसी बीमारी अनियंत्रित स्थिति में होंगे तो उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है, जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। इनमें करीब 3 करोड़ लोग शामिल हैं। पहले चरण के 5 दिन पूरे हो चुके हैं। दूसरे चरण का ट्रेलर आ चुका है। जाहिर है कि सरकार के मन में पूरा खाका है। दूसरा कदम वैक्सीन पर भरोसा जगाने के नाम है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो टीकाकरण के पहले चरण में मंत्री शामिल क्यों नहीं हुए, इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। इस बारे में आज तक ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, सेकंड फेज में जो वैक्सीनेशन है उसमें 50 साल से उम्र के ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं, देश के वो सभी लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, उसमें आप भी आएंगे। अब वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। देखिए, प्रथम चरण में वैक्सीनेशन का देश भर में जिस तरह के उत्साहजनक परिणाम आए, जितनी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई थी, वैक्सीन को लेकर के जिस तरह से राजनीति की गई थी, वैक्सीन को एक विचारधारा या पार्टी के साथ में जोड़ा गया था, मुझे लगता है कि अब सबको प्रत्युत्तर मिल चुका है। दूसरे चरण में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऐसे सारे लोग जो सेकंड लाइन पे कोरोना में काम करते थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग, उन सबको भी अब जो है वैक्सीनेशन और समाज में काम करने वाले लोगों को भी, एक उम्र से बड़े लोगों को वैक्सीनाइजेशन होगा। मैं एक बात कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इस वैक्सीन के निर्माण, कोरोना के प्रबंधन, वैक्सीन के निर्माण, वैक्सीनाइजेशन के प्रोग्राम, इसको लेकर के पूरी विश्व भर में भारत की छवि में एक अद्भुत परिवर्तन आया है और निश्चित ही पूरी दुनिया भारत को इस पैंडेमिक के समय में पैंडेमिक से कॉम्बैट करने के रोल मॉडल के रूप में देख रही है। लेकिन 50 साल से उम्र का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राजनेता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, विधायक हो, सांसद हो, सबको लगेगा। ये बात प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी कही थी, देश के स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं। देश के प्रत्येक व्यक्ति को लगेगा, थोड़ा दिन रुक जाइए, हर एक व्यक्ति को लगेगा, हर व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है उसको निश्चित रूप से लगना ही चाहिए। तो कोरोना के खिलाफ जंग जोरदार तरीके से जारी है। पहले फेज में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को तरजीह दी गई। टीका लगाने की शुरुआत 16 जनवरी को ही हो गई थी। तब से अब तक देश में लगभग 8 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। पहली डोज लगाई जा चुकी है। 6 दिन हो चुके हैं वैक्सीन की शुरुआत के। पूरा देश कोरोना की लड़ाई में महायुद्ध घोष का साक्षी बन रहा है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की इस मुहिम को टकटकी लगाए देख रही है। तो हमारे लिए ये समय जो है बहुत ही एक सौभाग्यशाली समय है। जनवरी का महीना जो है हमारे लिए ढेर सारी संतोषजनक बातें लेकर आया है। बड़े मेहनत के साथ पिछले 5 महीने में हमारा जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का, उसने डॉक्टर वी.के. पॉल और राजेश भूषण जी की अध्यक्षता में बहुत विस्तार से 5 महीने इसके ऊपर काम किया। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान का आगाज किया। पहले ही दिन हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने मिसाल पेश कर दी। पहले ही दिन 2,07,229 लोगों को टीका लगाया गया। ये दुनिया के किसी भी देश में पहले दिन के टीकाकरण का एक दिन का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इस आंकड़े तक न तो अमेरिका पहुंच पाया, न फ्रांस और न ही ब्रिटेन। 6 दिनों में ये आंकड़ा तो 8 लाख के पार पहुंच चुका है।
अथक परिश्रम, गहन रिसर्च और जांच पड़ताल के तमाम पैमानों पर खरा उतरने के बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन को 30 जनवरी को DCGI ने मंजूरी दी थी। वैक्सीन के सुरक्षित होने को लेकर कई सियासी पार्टियों ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन सरकार ने उन वैज्ञानिकों पर भरोसा जताया जिनकी मेहनत से आज लाखों को जीवन दान मिल रहा है। डॉक्टरों ने अगर और ICMR जिसने स्वयं वैक्सीन बनाने में कंट्रीब्यूशन किया, भारत बायोटेक के साथ उसके DG स्वयं, ये सब लोगों ने सबसे पहले दिन सबसे आगे आकर जो है वैक्सीन को लगाया है। किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है, वैक्सीन लगाकर अपने दफ्तर में जाकर काम करना शुरू कर दिया है। तो ये संदेश बड़ा स्पष्ट है देश के लोगों को कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इफेक्टिव है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज वैक्सीनेशन पर देश को कई जानकारियां दी, साथ ही पोस्टर कैंपेन का आगाज किया। कोशिश है कि ऐसे पोस्टर कैंपेन के जरिए कोरोना वैक्सीन पर लोगों में संकोच और दुविधा को खत्म किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने अफवाह फैलाने वालों को भी खरी खोटी सुनाई। देश में कुछ लोग जानबूझकर, समझते हुए भी, जानते हुए भी केवल राजनीतिक कारणों से जो वैक्सीनेशन है उसके खिलाफ गलत दुष्प्रचार करते हैं, गलत कैंपेन करते हैं और उसके लिए गलत कैंपेन करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और उसके कारण कहीं कहीं दुष्प्रचार से थोड़ा बहुत एक वैक्सीन हेजिटेंसी का एक एलिमेंट कुछ छोटे से समाज के वर्ग में पैदा हुआ है। 16 जनवरी से टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान देश भर में शुरू हुआ। तब से अब तक सभी राज्यों में कई सेंटर्स पर वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। यकीन हो चला है कि ईमानदारी से लड़ी जा रही ये जंग महामारी पर विजय दिलाएगी। देश में वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है तो हिंदुस्तान अपने पर ऑनेस्टी की पावर भी अनबीटेबल होती है। तो हम लोग सच्चाई से, ईमानदारी से कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार की परवाह किए बगैर आप सब सच्चाई से अपना काम करते रहिए। 2021 आशा लेकर आया है और ये आशा हमारी कोविड के खिलाफ जंग में जीत के विश्वास में बहुत जल्दी बदलेगी। तो हिंदुस्तान अपने पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन की खेप पहुंचाकर अपने वादे को निभा रहा है। वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत आज बांग्लादेश और नेपाल को लाखों डोज भेजी गई हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।